बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें भी गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश देखिए, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? गांधी जी की तस्वीर दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी से जुड़ी कुछ बातें इसमें बताई गई होंगी। और गांधी जी क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें स्वच्छता के बारे में भी बताया गया है। आइए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः एक दूसरे के हक छीनने के समान है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने का परिणाम आज हम भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि को रोक पा रहे हैं। हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। यहाँ पर बेटा इस गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा तो देखा इसमें श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है कि श्रम करने से क्या लाभ होता है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक काम तथा सफाई स्वयं करें। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? गांधी जी के अनुसार वो पाप का अन्न खाता है जो श्रम नहीं करता है। जो श्रम नहीं करता है वही पाप का अन्न खाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? ऋषि मुनियों ने बिना श्रम के भोजन करने को वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान बताया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। पांचवा क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक जो अनुच्छेद से मिलता जुलता होना चाहिए। अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? शीर्षक लिखते समय हमेशा हमें ऐसे शब्द का चुनाव करना चाहिए कि जो इस गद्यांश से मिलता जुलता हो, और शब्द 2 या 2 से 3 हो सकता है, लेकिन उससे अधिक शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि श्रम के बारे में बताया गया है, इसलिए इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हम दे सकते हैं श्रम का महत्व। श्रम का महत्व, श्रम के महत्व के बारे में बताया गया ना। इसके अलावा अगर आपको कोई उचित शीर्षक लगे तो आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर के कार्यों को किस प्रकार योगदान देते हैं? आप अपने घर में किस प्रकार से अपने मम्मी पापा का हाथ उठाते हैं, क्या काम करते हैं, वो उसका वर्णन आपको स्वयं करना है। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।